Okay, good morning, ninth standard. Hope you all are safe and happy birthday to those who are having their birthday today. So I think we are revising chapter 1 again. In yesterday's or day after yesterday's video, I have already discussed about the features of democracy, and with the examples also I have discussed. And I'm happy that some of the kids are very actively participating in the assignments. Like I have given them to send an audio on merits and demerits. Some have sent also, so very good. Now today we are going to discuss about the arguments of democracy, that is the merit of democracy. Okay, now if the question comes in the examination like differentiate between democratic and non-democratic, so you can write the features of democracy in democratic government, you can write the merits of democracy in democratic part. In non democratic क्या हो जाएगा, उसका उल्टा opposite हो जाएगा, that is the demerits you can write in that. So there is no need to learn all such things. मतलब try to be smart and learn smart techniques कि how we can learn in a easy way. So टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. एग्जामिनेशन में इस चैप्टर में से फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के कुछ एक ही पॉइंट को 3 मार्क्स में इलेबोरेट करने को आता है या फिर मेरिट्स आते हैं. तो आप बस ये 3 टॉपिक हैं जो आपको पढ़ने हैं अच्छी तरीके से, दैट इज़ फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डीमेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी. ओनली दीज 3 टॉपिक्स यू हैव टू कवर इन चैप्टर नंबर 1, that is what is democracy and why democracy. So we are going to discuss about the merits of democracy. Point number 1 is डेमोक्रेसी इज़ बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. डेमोक्रेसी क्या है, अदर जो गवर्नमेंट जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है उससे बहुत ही बेटर है. वाई? बिकॉज इन दिस द पीपल आर पार्टिसिपेटिंग, है ना. दूसरी और अगर आप दूसरी और कंट्रीज़ की बात करो तो वहाँ पे जो पीपल आर नॉट गिवन सच राइट टू डू ऑल सच थिंग, जिसमें हम चाइना की बात की, मैक्सिको की बात की, हमने सऊदी अरेबिया की बात की, हमने जिम्बाब्वे की बात की. तो इंडिया में जो डेमोक्रेसी है या फिर जो डेमोक्रेसी, उसमें राइट होता है कि पीपल अपना जो राय है वो लोगों तक पहुंचाए, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को खड़ा करे और रिप्रेजेंटेटिव्स उनकी बात थ्रू गवर्नमेंट तक दे. सो डेमोक्रेसी रिक्वायर दैट द रूलर्स हैव टू अटेंड टू द नीड्स ऑफ द पीपल. नाउ डेमोक्रेसी के मेरिट से ये भी है कि जो भी रूलर सेलेक्ट होते हैं वो लोगों के भले के लिए काम करते हैं. ऐसा नहीं होता है कि भैया हम नेता बन गए और फिर हम अपना ही घर बार देख रहे हैं, अपने ही पैसे बनाने में लगे. वी आर नॉट लुकिंग फॉर द पीपल. देयर आर सर्टेन पीपल्स. इट्स नॉट कि इट इज़ फुल्ली all people are fully honest. No, it's not. But in a democracy, the people work for the representatives work for the people only. So the first merit is it is better than other form of government. Second, democratic government is more accountable form of government. It is accountable. Second feature is accountable. Why? Because everything is written. You have everything has a record. Okay, कि जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम जस्ट टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ पॉलिटिशियंस दैट हाउ मच प्रॉपर्टी दे आर हैविंग, वेयर दे आर इन्वेस्टिंग, एवरीथिंग, ईच एंड एवरी डिटेल द गवर्नमेंट इज़ हैविंग. और लोगों को अब ना हम बोलते हैं ना कि हमको जैसे अभी एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि अभी पेंडेमिक में पीएम केयर फंड में लोगों ने बहुत सारे पैसे दिए थे, तो ना सुप्रीम कोर्ट उनसे मांग भी रही थी कि यस क्या क्या कितने कितने पैसे लोगों ने दिए उसका हमको हिसाब भी दीजिए. सो दैट इज़ व्हाट डेमोक्रेसी इज़ अकाउंटेबल. वी हैव टू गिव द रिकॉर्ड ऑल्सो दैट कि भैया हमने ये चीज़ें मेंटेन करके रखी है. तो फर्स्ट क्या है फीचर, बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. सेकेंड, इट इज़ अकाउंटेबल. ओके. थर्ड, democracy is based on consultation and discussion, which reduces the possibility of taking rash and irresponsible decision. In short, आप इस पॉइंट को कैसे लिख सकते हो, democracy improve the quality of decision making. This is the third point. Democracy improves the decision making. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अभी इलेक्शंस हुए 2019 में, हमने वोट किया, हमको लगा कि येस आई थिंक दिस पार्टी विल डू द बेस्ट फॉर द पीपल, सो हमने उनको वोट दिया, है ना. अभी ना जो नेक्स्ट 5 ईयर के बाद जो इलेक्शन होंगे, है ना, अगर लोगों को लगेगा दैट दिस पार्टी इज़ नॉट डूइंग वेल, तो दे हैव अ चांस टू चेंज देयर डिसीजन एंड मेकिंग द अदर पार्टी रूल द गवर्नमेंट. सो थर्ड पॉइंट इज़ डिसीजन मेकिंग, कि उसमें हमको वो मिलती हैं, वी कैन से हमको चांस मिलता है दैट वी कैन पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग.
And the fourth one is democracy provides a method to deal with differences and conflicts. Only in democracy different groups can live with one another peacefully. Now democracy also speaks about that the people have equal respect for all religion, equal respect for all the caste. So democracy में एक ये भी बेनिफिट है दैट हम दूसरे को क्या मानते हैं, इक्वल मानते हैं, बिकॉज देर आर सम रूल्स विच आर देयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन विच वी हैव टू फॉलो. दिस ऑल्सो मेक्स द थिंग democracy. Fifth point, democracy enhances the dignity of citizen. That is very important. Dignity, it means ki we respect the people religion, we respect the people language, we respect the people caste. So democracy also respect the dignity of the citizen. This is the 5 point. Again I am just repeating the points again. First, it is better form of government. Second, it is more accountable. Third, it is based on consultation and discussion. Okay. Third, you can say it is decision making. The third point is quality of decision making. Fourth point is it fourth point is different groups can live with one another peacefully. And the fifth point is enhances the dignity of citizen. One more point is there, that is sixth one, that is democracy allows us to correct the मिस्टेक्स विच वी हैव डन. हमको हमारी जो मिस्टेक हमने की है उसको भी सुधारने में डेमोक्रेसी हमको मदद करता है. सो दीज आर द 6 पॉइंट्स ऑफ द मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी दैट यू कैन राइट इन if the question comes ki differentiate between democratic and non-democratic government. So in democratic government you can write 6 point of merit of democracy also. Okay, you will be getting full marks for that.